श्री बाबा नीम करोली जी महाराज की जय हो। बाबा के प्रिय भक्तों को मेरा सादर नमन। मैं हूँ बुद्धि विहीन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करु विनय कछु आपकी हो सभी विधि दीन। बाबा के लिए लिखी गई इस विनय चालीसा की भी एक रोचक कहानी है। तो आज हम इसी विनय चालीसा के लेखक श्री प्रभुदयाल शर्मा जी की बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे और क्यों श्री प्रभुदयाल जी ने विनय चालीसा का लेखन किया। श्री प्रभुदयाल शर्मा जी को महाराज का दर्शन सन 1967 या 68 में हुआ। तब वृंदावन में बाढ़ आई हुई थी। प्रभुदयाल जी उस समय ITI वृंदावन के कार्यालय में कार्य करते थे। बाढ़ आने के कारण 2 दिन की छुट्टी रही और इसी बीच आपको लटूरे हनुमान मंदिर के पास शाम के समय मथुरा खजाने के हेड क्लर्क मिल गए, जिन्होंने आपको बाबा नीम करोली जी के दर्शन के लिए प्रेरित किया। इस समय परिक्रमा मार्ग में बाबा के आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। बाबा की कुटिया बन चुकी थी और लघु हनुमान जी की स्थापना हो चुकी थी। बाबा आश्रम में ही विराजमान थे। प्रभुदयाल जी उन्हें जानते नहीं थे, इसलिए बिना श्रद्धा और विश्वास के ही वे उनके दर्शन करने चले गए। बाबा ने उनसे पूछा, क्या नाम है, कहाँ काम करता है, और आपके उत्तर देते ही बाबा ने उन्हें जाने को कहा। प्रभुदयाल जी इस प्रयत्न में थे कि कुछ देर और बैठा जाए, पर बाबा बोले, अब तुम्हें आज्ञा है, तुम जाओ। अधिक से अधिक उन्हें 1 मिनट ही बाबा के दर्शन हो पाए। जब प्रभुदयाल जी लौटकर घर आए तो एक पैर घर की दहलीज और दूसरा भीतर के आंगन में था। उन्हें एक ऐसे विलक्षण क्षण की अनुभूति हुई कि उसका वर्णन वो कभी ना कर पाए। उन्होंने बताया कि सारे शरीर में एक तरह की विद्युत धारा प्रवाहित हो उठी और उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि बाबा महापुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इस घटना के बाद 1 माह तक आप रातों को नहीं सो पाए और एक प्रकार से आपकी विक्षिप्त अवस्था हो गई। इसके लिए आपको मानसिक अस्पताल से इलाज करवाना पड़ा। ऐसी स्थिति में आपने अज्ञात प्रेरणा से बाबा की स्तुति में विनय चालीसा की रचना की, जो कि इतनी सटीक उतरी कि सभी भक्तों की स्तुति का आधार बन गई। आश्चर्य की बात यह है कि एक क्षण के दर्शन मात्र से आप बाबा की महानतम एवं गूढ़तम बातों की अभिव्यक्ति पद्य के रूप में कर पाए। आप ना तो कवि रहे और ना ही लेखक। विक्षिप्त अवस्था आपकी थी और बाबा की जानकारी आपको थी नहीं, और इस सुंदर रचना को लेकर आप बाबा के पास जाने का साहस भी नहीं कर पाए। आपने वृंदावन में रहते हुए इसे डाक द्वारा वृंदावन आश्रम को भेज दिया। जब आपकी यह रचना बाबा को मिली तो उन्होंने इसे तोड़ मोड़ कर फेंक दिया। दूसरे दिन कूड़े में यह रचना स्वर्गीय कालीनाथ कपूर जी के हाथ आई और उन्होंने कानपुर ले जाकर इसे छपवा दिया, और उनकी यह मोहक रचना भक्तों का मन मोह रही है और बाबा तक हर भक्त की विनती को पहुंचा रही है। जय हो बाबा नीम करोली, जय हो गुरुदेव जी महाराज। दोस्तों, इसी तरह बाबा के मनमोहक किस्सों को मेरे द्वारा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाकर मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।